ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, ये एक भाई हैं, इन्होंने हमसे एक प्रश्न किया। ये प्रश्न क्या है ये भी ठीक से समझ में नहीं आया और इनको हमने रिप्लाई भी किया कि भाई आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। लंबा समय व्यतीत हो गया लेकिन शायद इन्होंने हमारे रिप्लाई को नोट नहीं किया या देखा नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ हम समझ पा रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि वैश्य के बारे में बताइए और SC ST के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखिए, SC ST के बारे में और वैश्य क्या है ये आपको नेट पर बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है रीगल भारत आपको बताने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि SC ST इसकी थोड़ी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपराधिक निवारण, ये एक अधिनियम 1989 में ये पारित हुआ था। अब इसमें जो संविधान की धारा 142 के तहत और एक उच्च न्यायालय की आपराधिक संहिता की धारा है 482 के तहत न्यायालय के पास में ये अधिकार है कि इस संबंध में दर्ज मुकदमों को वो निपटान कर सकता है या उनको खारिज कर सकता है, उसके पास में शक्तियां हैं। अब आते हैं देखिए वैश्य पर, और यदि आप चाहें तो नेट पर सर्च करके इसको और विस्तार में समझ सकते हैं। हमने ये मोटी मोटी बातें आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए, ये वैश्य पर आते हैं। वैश्य से पहले आप जाति की स्थिति समझिए। देखिए, भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ में, धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथ और धर्मशास्त्र यहाँ समझने होंगे। ये महाभारत रामायण ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये हमारे इतिहास हैं। वेद और जो हमारे शास्त्र हैं, जो इनके ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण आदि, इनमें कहीं भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं एक भी शब्द जाति आधारित नहीं मिलता है। ये जातियों की उत्पत्ति तो अंग्रेज़ों की है। ये हार्वर्ड रिसले ने सबसे पहले 2300 कुछ जातियां में वर्गीकृत हिंदू समाज को किया, भारतवर्ष को किया, ताकि ये अपनी सुविधा अनुसार भारत पर शासन कर सकें। और धीरे धीरे 6000 से भी ज़्यादा जातियां हो चुकी। लेकिन धर्मों के अनुसार या वेदों के अनुसार मूल स्थिति क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। और हम अपने संविधान में क्या पढ़ते हैं या अपनी शिक्षा में या जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, इससे थोड़ा हट करके, इससे थोड़े ऊपर लेवल से सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए। आपके ज्ञान और विज्ञान में बढ़ोतरी होगी। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण माने वो नहीं कि जो आजकल के पंडित और ब्राह्मण बने बैठे हैं अपने तथाकथित, नहीं। ये सब कर्मों के अनुसार है। इसको समझने के लिए एक युक्ति और सुनिए। जन्मना जायते शूद्र कर्मा द्विज उच्यते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। अपने कर्मों के द्वारा ये द्विज जो ऊपर के वर्ण हैं, इनमें व्यक्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के साथ में पहुंच सकता है। ब्राह्मण यानी कि जो शिक्षा का कार्य करता है, समाज को सही मार्गदर्शन देता है, धर्म की शिक्षा देता है, धर्म अनुसार जीवन जीने की शिक्षा दीक्षा लोगों को देता है। क्षत्रिय वह है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी नारी शक्तियों, बहन बेटियों की, अपने परिवार की रक्षा करता है। जो शस्त्रधारी है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, वह क्षत्रिय है। अब वह चाहे किसी समाज में पैदा हुआ है, जो इस कृत्य को करता है, जो इस कर्म को कर रहा है, वह क्षत्रिय है। आज मोटे तौर पर समझना है तो सबसे बेहतर उदाहरण है जो हमारे ये फौजी भाई हैं, जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है। ये वास्तव में धर्मानुसार क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। वैश्य वर्ण, अब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ण है, वर्ण। अब इसके बाद में वैश्य आता है। वैश्य होता है जो व्यापारिक वर्ग होता है, जो व्यापारिक वर्ग होता है, जो कर्ज अधिक से अधिक देने की जिसमें क्षमता होती है, धर्म के कार्य में भी सहायता करता है, सरकार को भी धन देता है समय आने पर। तो ये वैश्य वर्ण में आता है। और शूद्र वर्ण में वह आता है जो अन्य बचे कार्यों को करता है। और सबसे उत्तम इनों में शूद्र ही हैं, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते।
मुझे उम्मीद है कि आप इस स्थिति को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ संशय है तो प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रीगल भारत तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो जिज्ञासा है उसका निवारण करें, आपके प्रश्नों का ठीक से उत्तर दें, ये हम कोशिश करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा आपने इस प्रकार का प्रश्न किया। मैं चाहता हूं कि आज का युवा इसी प्रकार के प्रश्न करे और जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत हो, उसको जाने और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, प्रसारित कीजिए। और एक बात जो रीगल भारत हमेशा संदेश देता है कि हमें अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाना है। आज वह समय है जब हम अपने राष्ट्र को विकसित होता हुआ देखें, विश्वगुरु यानी कि सुपर पावर बनते हुए देखें। और यह हमें किसी अगले जन्म में नहीं देखना है, यह हमें किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है, ये सब हमें अपने जीते जी इसी जन्म में और इसी समय में देखना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने सारे कृत्य करते रहिए, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई व्यवसाय कर रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।